अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम प्राइमरी P6 के अंदर डेटाबेस किस तरह क्रिएट करते हैं। जब भी आप प्राइमरी P6 को इंस्टॉल करते हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने डेटाबेस क्रिएट करना होता है। डेटाबेस में आपकी कंप्लीट प्रोजेक्ट, जितनी भी प्रोजेक्ट होते हैं वो होते हैं। आपने किस तरह डेटाबेस क्रिएट करता है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब आप प्राइमरी P6 को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपने डेटाबेस को क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करने वाला हूँ। तो आप जब ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह फोल्डर यानी फोल्डर टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर आपके पास पुराना डेटाबेस है, उसका यूज़र नेम पासवर्ड आपको पता है यानी आपके सिस्टम में पड़ा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पासवर्ड लगा के उसको लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, यानी आप जब स्टार्ट में प्राइमरी P6 को इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आपने न्यू डेटाबेस क्रिएट करना होता है। जब आप न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं तो फर्दर उसके अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट की यानी EPS क्रिएट करना होता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर डेटाबेस क्रिएट करते हैं। आपके पास इस तरह टैब ओपन होगा। सबसे पहले आपके पास जितनी भी डिटेल होगी यानी पुराने डेटाबेस होगी वो आपके यहाँ एडवांस में शो होंगी। अब यहाँ पे मेरे पास 2 डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। इसको मैं अभी यहाँ पे इधर ही लीव करता हूँ, क्योंकि ये पिछले डेटाबेस होते हैं यानी आपके साथ जितनी भी डेटाबेस प्रीवियसली क्रिएट होते हैं वो आपकी यहाँ पे शो हो गए, ठीक है। अब हम न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं। जब आप न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो आपने यहाँ एडिट डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे एडिट डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास जितनी भी डिटेल होती है डेटाबेस की आपकी यहाँ शो हो जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे। आपने सबसे पहले यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ये आपकी जो ओल्ड डेटाबेस होंगे हम इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से पहले। अगर आपके पास न्यू आपने क्रिएट करना है तो आपने सबसे पहले यहाँ ऐड पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या है, ड्राइवर टाइप आपका कौन सा है। जो भी ड्राइवर टाइप आपका होता है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। बट मोस्टली हमने जो करना है एज अ प्रोजेक्ट के लिए, हम प्रोजेक्ट क्रिएशन के लिए ये डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो यहाँ आपने P6 प्रोफेशनल स्टैंड अलोन SQLite पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है SQLite पे। अब यहाँ पे आपने डेटाबेस को नाम देना है। अब आपकी डेटाबेस आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे हो सकता है। आप अपनी तरफ से एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसका आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बट मोस्टली आप अपनी कंपनी का नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल हम एलाइड कंस्ट्रक्शन दे देते अपनी कंपनी का नाम। ओके, यहाँ पे आपने न्यू डेटाबेस क्रिएट करने के न्यू नेम दे दी यानी आपकी कंपनी का नेम आ गया। यहाँ पे आपने न्यू ऐड न्यू स्टैंड अलोन डेटाबेस एंड कनेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ से भी अगर इनकेस आपने डिलीट करना हो तो या न्यू क्रिएट करना पड़ता है तो आपने यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड करना है फर्दर, ठीक है। यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आपके लॉगिन नेम, यूजर नेम, एंटर पासवर्ड आपने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। अब एडमिन नेम आपने जो भी देना है, आप एडमिन नेम, लॉगिन नेम जो होता है वो आपने देना है। यहाँ पे सेम मैं एज इट इज लिखता हूँ, एडमिन नेम यहाँ पे रखता हूँ और पर्सनल नेम भी मैं सेम रखता हूँ। आपका जो भी नाम है, जो भी अपना रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड देख जो भी आपका पासवर्ड है आपने यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे आपने कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे करेंसी होती है, करेंसी को आपने सेम एज इट इसी तरह रखना है। जो आपकी करेंसी है आप उसको पुट कर सकते हो, यानी US डॉलर है, आपकी सऊदी रियाल है, PKR है, इंडियन INR है, वट जो भी आपकी करेंसी का सिंबल है, डॉलर है, वो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। बट ये P6 के अंदर भी चेंज हो सकती है, वो आगे हम फॉरवर्ड डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आपने डेटाबेस कहाँ पे सेव करना है उसकी लोकेशन यहाँ पे मेंशन आपने करनी है। जिस फोल्डर में आप डेटाबेस आपने क्रिएट करना है आप इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, दूसरा सिस्टम में भी ले जा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे एज इट इज सेम एज इट इज रखना चाहता हूँ। यहाँ पे आपका लोड सैंपल डाटा पे क्लिक होना चाहिए और यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अवर राइट यानी एग्जिस्टेंट दे देता है, एक एरो दे देता है यहाँ पे कि आपका जो डेटाबेस है ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है। एक दफ़ा आप इसके ऊपर अवर राइट करना चाहते हैं, अगर आपने न्यू इंस्टॉल की है तो आपका ये चीज़ नहीं आएगी और सक्सेसफुली आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एलाइज इज सेव्ड सक्सेसफुली, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम इस डेटाबेस को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आप टेस्ट भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप क्रॉस पे भी क्रॉस कर सकते हैं। हम इसको क्लोज करते हैं। अब दोबारा हम इसको ओपन करते हैं यानी P6 को ओपन करते हैं।
तो यहाँ पे आपका जो एडवांस में अब हम जाते हैं, यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया वो यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो यूज़र नेम आपने दिए है, पासवर्ड दिए, आप उसको पुट करें। हम इसको लॉगिन करते हैं। यहाँ पे जो पासवर्ड आपने दिए, यूज़र नेम, इसको पुट करने के बाद आप इसको कनेक्ट पे क्लिक करें। ठीक है, जब आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक एरो दे देगा कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो आपकी अभी तक सेलेक्ट नहीं हुई है। ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, यानी इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपने ओके क्लिक करना है। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट ओपन हो जाएंगे जो आपके पीसीस के डिफॉल्ट से पहले बनी हुई होते हैं। ठीक है, अब ये जितनी भी प्रोजेक्ट है वो पहले से डिफॉल्ट में बनी हो चुके हैं। आपके P6 डिफॉल्ट जितनी भी प्रोजेक्ट है वो आपको प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे जो हमें एरो दे रहा है उसको हम खत्म कर रहे हैं। यहाँ पे आपने एडमिन में आना है। एडमिन में आना है, यहाँ पे आपने एडमिन प्रेफरेंस पे आना है। यहाँ पे आपने इंडस्ट्री में क्लिक करना है। यहाँ पे एडमिन प्रेफरेंस में हमें शो हो रहा है इंडस्ट्री पे। जब आप इंडस्ट्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी जो भी इंडस्ट्री आप उसको सेलेक्ट करें। जिस तरह हमारी इंडस्ट्री सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में आती है तो हम इंजीनियर एंड कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं क्लोज आउट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जितनी भी मुझे देते हैं, फाइनल देते हैं, एरो देता है, यानी अप्रिशिएशन दे देता है, अप्रूव दे देता है कि आपने जो इंडस्ट्री सेलेक्ट की है वो आपकी प्रोफेशनल जो आपके पास प्रोजेक्ट है उसके लिए स्पेसिफिक इंडस्ट्री सेलेक्ट हो गई। यानी हमने प्रोजेक्ट जो क्रिएट करना है उसके लिए आपकी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन की डेटाबेस सेलेक्ट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ और क्लोज करता हूँ। अब जब P6 को मैं दोबारा क्लोज करता हूँ यहाँ से, अब मैं दोबारा यहाँ P6 को जब ओपन करता हूँ तो जो एरो मुझे इंडस्ट्री का दे रहा था वो अभी यहाँ पे नहीं देगा। यहाँ पे आपने लॉगिन यूज़र नेम जो आपका है वो दे देंगे। अगर इन केस आपके पास डिफरेंट डेटाबेस है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक ही डेटाबेस है जो अभी मैंने क्रिएट कर दिया। अगर आपके पास मल्टीपल है, जिस डेटाबेस के अंदर आप काम करना चाहते हैं उसी को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पासवर्ड देना चाहता हूँ तो जो एरो इंडस्ट्री का मुझे दे रहा है वो एरो अभी मुझे नहीं देगा जो मैंने एडमिन प्रेफरेंस से चेंज किया। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम प्रोजेक्ट को EPS से यानी क्रिएट कर सकते हैं। अब एंटरप्राइज से पे अगर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपने यहाँ पे जितनी भी बेसिक सेटिंग है वो आपने अपने हिसाब से करनी है। आपने EPS जब क्रिएट करते हैं, यानी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले EPS पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने ऐड करना है। EPS आपने क्रिएट करना है अपनी कंपनी के लिए, यानी जब आप कंपनी के लिए EPS क्रिएट करते हैं उस EPS के अंदर आपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें किसी भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।